वेलकम टू दी लॉफ्टी क्लासेस। तो आज जो है संडे स्पेशल क्लास है और साथ ही जो है इस दिन हर संडे को जो है आपको बिहार स्पेशल जीके का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बात है, बिहार स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1922 को जो है 1912 को जो है क्या हुआ था कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल 1912 में जो है 1912 21 मार्च या आप कह सकते हैं 22 मार्च 1912 तक जो है बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों मतलब जुड़ी हुई थी, एक साथ थी ये। ठीक है, और बंगाल के नाम से जाने जाती थी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि उड़ीसा बिहार से जो है बंगाल अलग हो जाती है। कब अलग हो जाती है? तो 22 मार्च 1912 को। इसी वजह से जो है 22 मार्च को हम लोग बिहार के स्थापना दिवस के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में, 1 अप्रैल 1912 से जो है सरकार का सचिवालय का कार्य शुरू हुआ। प्रश्न ये होगा आपका कि बिहार के सरकार का सचिवालय का कार्य कब शुरू हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1912। फिर अगला जो है आपका 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि बिहार से उड़ीसा अलग हो जाती है। देखो, बंगाल ऑलरेडी अलग हो चुका था। कब अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। फिर 1 अप्रैल को जो है कार्य शुरू होता है सचिवालय का कार्य। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है? बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। अब तक जो हम बिहार देख रहे थे, ठीक है, अब तक जो बिहार हम देख रहे थे, इस बिहार में ना ये सिर्फ अकेले बिहार था बल्कि वर्तमान का झारखंड भी इसमें जुड़ा हुआ था। क्योंकि हम ये बात बहुत पहले से और बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिहार से झारखंड जो है जुड़ा हुआ था। ये कुछ टाइम पहले ही ये झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। कब अलग हुआ झारखंड बिहार से? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। तो बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था कि उड़ीसा और बिहार से बंगाल जो है अलग हो जाती है। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को जो है कार्यालय का कार्य शुरू हो जाता है। फिर 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि बिहार से उड़ीसा भी अलग हो जाती है। अभी तक हमने जो बिहार देखा था वो उसमें बिहार के साथ साथ झारखंड भी अटैच था, जो कि बिहार के दक्षिणी बिहार जो होता था उस टाइम पे वो झारखंड का पार्ट था। तो एक्चुअली में बिहार का जो बिहार पहले जो बिहार था उसका लगभग 46% जो है झारखंड के रूप में अलग होता है। बाकी जो बचता है वो वर्तमान के बिहार है, जो कि कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो कि बिहार के 46% था। ठीक है, अब वर्तमान बिहार कुछ इस तरह से दिखता है, जिसका आकार कैसा है? आयताकार। आप देख सकते हैं ये लगभग जो है आयताकार है और इसके बीच से लगभग बीचों बीच से गंगा रिवर जो है वो गुजरती है। और ये गंगा रिवर जो है दोनों बिहार को, पूरे बिहार को जो है 2 भागों में विभाजित करती है। एक हो जाता है आपका उत्तरी बिहार और दूसरा आपका हो जाता है दक्षिणी बिहार, साउथ बिहार आप कह सकते हैं। और ये दोनों जो है जलवायु दोनों की बहुत ही अलग होती है। आप कह सकते हैं यहाँ की जो क्लाइमेट होती है या तो वेदर कह सकते हैं, यहाँ की क्लाइमेट बहुत डिफरेंट होती है। होता कुछ यूँ है कि यहाँ काफ़ी अधिक वर्षा होता है। ये जो है बाढ़ ग्रसित एरिया माना जाता है। जो नॉर्थ बिहार है वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र माना जाता है। तो वहीं दक्षिण बिहार जो है वो आपका सूखा ग्रसित क्षेत्र माना जाता है। जहां उत्तरी बिहार में खनिज तत्व उतना अधिक नहीं पाया जाता है, तो वहीं दक्षिण बिहार में यानी कि गंगा के दूसरे पार जो है ठीक ठाक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भौगोलिक रूप रेखा की।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार जो है उसकी आकृति कैसी है। तो बिहार की ज्यामितीय आकृति लगभग आयताकार है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक आपका है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 173 फीट है। अगर हम इसको मीटर में मापें तो समुद्र तल से ये लगभग 63 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर हम बात करें बिहार के क्षेत्रफल की, तो बिहार की क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम हेक्टेयर में बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो वो हो जाएगा आपका 93.4 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अगर आपको बिहार का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर हेक्टेयर में आपका प्रश्न पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा 93.4 लाख हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद भारत के जो क्षेत्रफल है उसके लगभग 2.86% जो है वो बिहार का है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है देश में बिहार का स्थान 13 नंबर पे आता है, यानी कि 12 राज्यों के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल बिहार का है। तो आप जो है स्क्रीनशॉट यहाँ लिख सकते हैं या साथ साथ में भी आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य जो है साबित होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम बात करें बिहार की लंबाई की, लंबाई से तात्पर्य हो जाता है, देखो बिहार कुछ इस तरह से है लगभग, ठीक है। तो बिहार कुछ इस तरह से है, तो ये इसका लंबाई हो गया, ये इसका लंबाई हो गया और ये इसकी चौड़ाई हो गई। आप देख सकते हैं लंबाई इसकी कम है किससे? चौड़ाई से। तो लंबाई इसका है 345 किलोमीटर, यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो है इसकी लंबाई है। लंबाई हम यहाँ किसको मान रहे हैं? नॉर्थ टू साउथ को, यानी उत्तर से दक्षिण को हम लंबाई मान रहे हैं और वो जो है अपेक्षाकृत चौड़ाई से कम है, इसलिए जो है ये जो है 345 किलोमीटर है। उसके बाद चौड़ाई इसका जो है 483 किलोमीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो बिहार की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार और उड़ीसा से जो है बंगाल अलग होता है, इसीलिए जो है इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1912 को जो है यहाँ का कार्यकाल जो है, यहाँ का जो सचिवालय है उसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। फिर 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि बिहार से जो उड़ीसा अटैच्ड थी वो भी अलग हो जाती है। अब तक जो हम बिहार पढ़ रहे थे उसमें झारखंड भी अटैच था और झारखंड जो था वो बिहार के दक्षिण में स्थित है, इसलिए वो दक्षिण में था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, दक्षिण में तो था ही, लेकिन ये जो उस टाइम का जो बिहार था उसका लगभग 46% झारखंड के रूप में अलग होता है। और वर्तमान भारत की आकृति जो है लगभग आयताकार है और गंगा रिवर जो है पूरे बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार जो है वो वहाँ वर्षा अधिक होने के कारण ये जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र माना जाता है और दक्षिणी बिहार यानी कि साउथ बिहार जो है यहाँ पे वर्षा कम होती है अपेक्षाकृत नॉर्थ बिहार से, ठीक है। नॉर्थ बिहार से कम वर्षा होने के कारण और ये सूखा ग्रसित क्षेत्र है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। तो लंबाई जो है नॉर्थ टू साउथ होगा जो कि 345 किलोमीटर है, तो वहीं उसकी चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य के प्रतीक की। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाए सीमाओं से रिलेटेड,
ठीक है। हालांकि इसका विस्तार से चर्चा हम आगे कभी और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और बिहार स्पेशल बैच की क्लास जो है आपका चलेगा एवरी संडे, ठीक है, एवरी वीकेंड आपका ये क्लास चलेगा, इस पे वीडियोस बनाई जाएंगी। सीमाएं की अगर हम बात करें तो बिहार का जो नॉर्थ है, उत्तर दिशा में स्थित है नेपाल, ठीक है, और दक्षिण में स्थित है झारखंड, जो कि अलग हुआ था कब, 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ, ठीक है, जो कि इसके दक्षिण में स्थित है। और इसके पश्चिम में स्थित है उत्तर प्रदेश, और पूर्व में स्थित है वेस्ट बंगाल, यानी कि आपका कोलकाता उसका राजधानी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं राजकीय प्रतीक की, ठीक है, इससे भी प्रश्न कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल वगैरह में भी पूछ दिया जाता है। और साथ ही जो है आपका कभी कभार मिसलेनियस के जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी जो है आपका बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछ दिए जाते हैं इन सबसे, ठीक है। तो हम जान लेते हैं राजकीय चिन्ह जो है बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। और बिहार के राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को माना जाता है। फिर जो है राजकीय पशु की अगर बात करें तो राजकीय पशु जो है बिहार का वो है बैल। और राजकीय पक्षी कौन है, तो राजकीय पक्षी है गौरैया, ठीक है। फिर राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, पीपल। राजकीय पुष्प जो हो जाएगा वो गेंदे का फूल, है ना, आपने देखा होगा येलो कलर के और रेड कलर ऑरेंज कलर के जो है गेंदे के फूल होते हैं, ठीक है। तो ये गेंदे का फूल जो है वो बिहार के राजकीय पुष्प माना जाता है। और राजकीय मछली यहाँ का है मांगूर, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं राजकीय प्रतीक का। तो राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, और राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदे का फूल, और राजकीय मछली मांगूर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जलवायु एवं मौसम की। देखो, भारत की जलवायु मानसूनी होती है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो मौसम है या जलवायु है वो भी लगभग भारत के समान ही होते हैं, और बिहार का जलवायु भी मानसूनी होता है। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, भारत के जलवायु के समान ही जो है बिहार की जलवायु मानसूनी होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है माना जाता है किशनगंज को, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में ही होता है। सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है औरंगाबाद को माना जाता है। सबसे कम वर्षा कौन से जिला में होती है, तो औरंगाबाद में। हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक गर्म जिला बिहार का कौन सा है, तो सर्वाधिक गर्म जिला बिहार का गया को माना जाता है, और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया को माना जाता है। इसलिए आपको आसानी से याद रह सकता है कि बिहार के सर्वाधिक गर्म एवं ठंडे जिला जो है वो एक ही है, और वो है आपका गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लोक सत्ता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या आपके स्टडी के दौरान ये जो है हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है। देखो, भारत के लोकसभा में बिहार की जो सीटों की संख्या है वो है 40, ठीक है। बिहार से जो है 40 सांसद लोकसभा में चुन के जाते हैं, और राज्यसभा में जो है 16 सांसद चुन के जाते हैं। राज्यसभा में जो है बिहार की सीट कितनी है, 16। याद होना चाहिए कि लोकसभा में कितनी है, तो 40, राज्यसभा में 16 यानी 16, ठीक है। और विधानसभा आपको पता होना चाहिए कि बिहार जो है वहाँ भी द्विसदनीय व्यवस्था किया गया है, और यहाँ विधानसभा में संख्या है 243, और विधान परिषद में है 75। विधानसभा में संख्या कितनी है, 243, और विधान परिषद में है 75। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, याद हो गई होगी। अगर याद नहीं हुआ है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, और आगे हम देखते हैं। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों पर ध्यान दे लेते हैं। तो जनसंख्या संबंधी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो
महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं जिससे अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है बिहार में, तो वो है आपको कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में टोटल जनसंख्या कितना है। ये सारे डेटा जो है, ये सारे आंकड़े जो है 2011 की जनगणना के आधार पर है, ठीक है। फिर कुल जनसंख्या इसका कितना है, 10,40,99,452। कितना है, 10,40,99,452। याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये जो है देश की कुल जनसंख्या का 8.60% पे पड़ता है, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर देश में ये स्थान रखता है तीसरा। जैसा कि हम जाने थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जो है इसका स्थान तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे किसका आता है, तो यूपी का सबसे ज़्यादा, ठीक है। नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा गांव है, इसलिए जो है गाँवों की जो परसेंटेज है वो अधिक है, और नगरों की केवल 11.3% जनसंख्या जो है वो नगर में बसते हैं। और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है 88.7%। और अगर हम बात करें लिंगानुपात की, लिंगानुपात क्या चीज़ होता है, तो प्रति पुरुष में से, प्रति 1000 पुरुष में से महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। महिलाओं की संख्या जो है वो है 1000 और पुरुषों की संख्या फीमेल की है 1000, तो वही मेल की संख्या कितना है, 918। यानी यहाँ पे मेल कम है और फीमेल अधिक है। यही रीज़न है कि बहुत टाइम पहले जो है बिहार और झारखंड से जो है यूपी, फिर आपका हरियाणा, ये सब से जो है पुरुष जो है यहाँ की महिलाओं को खरीद कर शादी करने के लिए ले जाया करते थे। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वहाँ पर जो लिंगानुपात अपोजिट है, यानी कि मेल तो काफ़ी ज़्यादा होते थे लेकिन फीमेल काफ़ी कम होता है। हो सकता है आपको इसका रीज़न भी पता हो पहले से कि ऐसा क्यों था, क्योंकि लोग जो है गर्भपात करवा लेते थे अगर उन्हें पता चलता था कि भ्रूण जो है वो महिला की है, यानी कि गर्ल बेबी की है, तब इसके कारण से जो है ये अनुपात में जो है वो असमानताएं आई है। अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है बिहार में वो कौन सा है, तो गोपालगंज है, जिसमें 1021 है। सर्वाधिक 1021 जो इसका क्या है आपका लिंगानुपात। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की अगर हम बात करें तो मुंगेर हो जाएगा, जिसमें केवल और केवल 876, 1000 पुरुषों में 876 ही इसकी महिलाएं यहाँ पे हैं, इसलिए सबसे कम जो है मुंगेर में लिंगानुपात मापा गया। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला की तो वो हो जाएगा आपका पटना, जो कि हमारे बिहार की राजधानी भी है। और राजधानी में तो जनसंख्या अधिक होना स्वाभाविक बात होता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया पटना, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका हो जाता है शेखपुरा। अब हम बात कर लेते हैं जन घनत्व की, डेंसिटी की। डेंसिटी क्या चीज होता है, तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में जो है जितने लोग रहते हैं, जितने लोग निवास करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जन घनत्व। तो देखो जन घनत्व जो बिहार का है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग हैं। लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला हो जाता है शिवहर। शिवहर में कितना है जन घनत्व, तो 1880 है, जबकि बिहार का कितना है 1106, इससे कई ज़्यादा है, 700 कुछ ज़्यादा है, ठीक है। लोग यहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं। न्यूनतम जन घनत्व वाले जिला की अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाता है कैमूर। कैमूर में कितना लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, तो केवल और केवल 488। इसका मेन रीज़न क्या है वो भी आपको पता होगा शायद, या नहीं पता है तो आप जान लें, क्योंकि कैमूर का जो इलाका है यहाँ पर पर्वतीय पठारी इलाका है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें साक्षरता दर की, तो बिहार की साक्षरता दर काफ़ी कम मापा गया है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी डेटा है ना, और हमें इसे इम्प्रूव करना है। आप लोग को लग जाना है सही से और शिक्षा को ग्रहण करने में, और महिला पुरुषों में बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करना है, ठीक है। अब जो है ये जो है आपका
साक्षरता दर कितना है 60.8%, ठीक है, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 71.2%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो है आपका 51.5%। अब हम बात कर लेते हैं प्रशासनिक परिचय की। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी हमें जनरल नॉलेज के लिए कुछ कुछ चीज़ें, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको तो 100% ही पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो जिलों की संख्या यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स टोटल जो है वो हमारे बिहार में 38 है, यानी कि 38 है। और बिहार का राजधानी आपका हो जाता है पटना। ये बात तो बच्चों को भी पता होता है, हो सकता है आपको पता हो या नहीं भी है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रमंडल की, तो टोटल प्रमंडल बिहार में 9 है। प्रमंडल जो होता है कई सारे जिलों को मिलकर के 2 या 2 से अधिक जिला मिलकर के प्रमंडल बनाता है, और ये प्रमंडल का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें टोटल प्रमंडल जो बिहार में है वो कितना है 9 है। अगर हम अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडलों की संख्या 101 है, ठीक है, और प्रखंडों की संख्या 534 है, 534। और टोटल नगर जो है यहाँ पे सिटी जो है वो केवल और केवल 14 है, ठीक है। और गांवों की संख्या काफ़ी अधिक है, 39,073 गांव हमारे बिहार में है, ठीक है। और अगर हम बात करें पुलिस स्टेशन की, तो पुलिस स्टेशन, टोटल पुलिस स्टेशन का जो नंबर है, नंबर ऑफ टोटल पुलिस स्टेशन 853 है, यानी कि 853 है, जिसमें 813 जो है सिविल पुलिस पुलिस स्टेशन है, सिविल पुलिस स्टेशन है, और 40 जो है रेलवे पुलिस स्टेशन है। आई होप कि ये सारे जो आपको फैक्ट्स है याद हो गया होगा। एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं। जनसंख्या संबंधी प्रश्न में सबसे पहले जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452 हमने देखा। अगर हम बात करें कि देश की कुल जनसंख्या का कितना है बिहार में निवास करता है, तो वो आपका हो जाएगा 8.60%। अगर हम जनसंख्या के आधार पर इसका नंबर देखें, बिहार कितने नंबर पे आता है, तो ये 3रे नंबर पे आता है। अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या की, तो नगरीय जनसंख्या केवल और केवल 11.3% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात काफ़ी सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो है 918 पुरुषों में 1000 महिला है, ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है यहाँ पे माना गया है गोपालगंज को, यानी कि पाया गया है, जिसमें जो है 1021 था, ठीक है, लिंगानुपात। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर को माना गया था, और यहाँ पर केवल और केवल 876 ही लिंगानुपात मापा गया है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमने किसे देखा था, तो पटना को। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हमने देखा किसको, शेखपुरा को। और जनघनत्व जो यहाँ का था 1106 था प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है यहाँ का शिवहर हो जाएगा, जो कि है 1880, जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर था, जो केवल और केवल 488 था। और साक्षरता दर यहाँ का 61.8% था, जिसमें पुरुषों की संख्या जो है 72.2%, जबकि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 51.5% था। हमने प्रशासनिक परिचय में क्या देखा कि जिलों की संख्या 38 थी, यानी 38 थी, तो वही राजधानी जो है यहाँ का पटना था। और प्रमंडल की संख्या 9 था, और अनुमंडल की संख्या 101 था, और प्रखंड जो है 534, और नगर 14, और गांव जो है 39,073 था। और पुलिस स्टेशन जो है 853 था, जिसमें से 813 जो है वो सिविल पुलिस स्टेशन था, और 40 जो है रेलवे पुलिस स्टेशन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।